नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अद्वैत का अमृत बरसाने वाली गीता माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज जब ये 184वां अंक आप तक आ रहा है, 4 जुलाई का दिन है, अमेरिका के लिए विशेष स्वाधीनता दिवस का ये जो उत्सव है, इसके स्वागत में देर रात यहाँ आतिशबाजी से आकाश को चमकीले और रंग बिरे रंगों से सजा दिया गया। एक उल्लास का स्वर जो फूट रहा था वो पूरे वातावरण में छाया हुआ था, जो इस बात को समारोह पूर्वक इतने वर्षों बाद 1776 से भी मनाते हैं। ये जो परंपरा होती है किसी मंगल, किसी उत्साह को बढ़ाने वाले पर्व के साथ जुड़ने की, उस क्रम में कभी कभी हम महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को भी एक प्रेरणा के महत्वपूर्ण पावन स्थल की तरह लेते हैं। और स्वामी विवेकानंद जहां अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन के साथ में भाइयों और बहनों के संबोधन के बाद में हुई करतल ध्वनि और उनका ओजस्वी वक्तव्य ही नहीं बल्कि बाद में बहुत सारे स्थलों पर उनके भाषण, उनके शिविरों द्वारा जिनका जीवन अनुप्राणित हुआ, उनको भी स्मरण करते हुए स्वामी विवेकानंद की एक बार याद करें, जब वो भारत और पाश्चात्य देशों के बीच में अंतर के संबंध में संकेत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में, शब्दतः नहीं बात है, भाव है कि हमारे देश में अगर आप कोई ईश्वर तक पहुंचने का या सत्य के अनुसंधान से जुड़े हुए पथ के बारे में बताएंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे, एक समूह बन जाएगा। और लेकिन वो संगठित रूप से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आसानी से इकट्ठा नहीं होंगे, जबकि पाश्चात्य देशों में कोई इस प्रकार का प्रकल्प जिसके द्वारा धन अर्जन होना हो या संगठित रूप से कार्य करना हो, तो बहुत सारी कंपनीज का निर्माण आसानी से हो पाएगा। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद कर लें, जिसमें उन्होंने आस्तिक की जो परिभाषा दी थी वो ये थी कि नास्तिक वो है जिसका अपने आप पर विश्वास नहीं। अब जब स्वामी विवेकानंद अपने आप पर विश्वास होने को आस्तिक होना बताते हैं, तो इसके मूल में जो बात है उसको थोड़ा स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की पुस्तक जीवन मंथन में एक स्थान पर आप कहते हैं कि एक महिला जो थी वो नियम से मंदिर जाती थी, तो स्वामी जी से बात कर रही थी। उन्होंने पूछा, भाई मंदिर क्यों जाती हो? तो चौंक गई कि भाई बता रही है कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, तो सोचा महात्मा जी कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये महात्मा जी उसको पूछ रहे हैं कि भाई मंदिर क्यों जाती हो? तो उसने कहा, महाराज मंदिर जाती हूँ तो मन हल्का हो जाता है। तो स्वामी जी ने उनको वापस पूछा, बहुत अच्छी बात है, पर कभी इस पर भी सोचा है कि मन भारी क्यों हो जाता है? स्वामी जी ने उनको हरि मूर्ख कह के संबोधन आगे जो बात कही है मैं ऐसे प्रेम से आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अरे मंदिर से मन हल्का करके आ रहे हो, ये तो पता है तुमको, तो साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि मन भारी क्यों हो जाता है। और फिर उन्होंने शास्त्र का संदर्भ लेते हुए कहा कि तुम्हारा चित्त किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल विक्षिप्त नहीं रहता तो न गंगा जाओ न मंदिर जाओ। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है।
इससे गंगा सेवन का निषेध नहीं बल्कि गंगा जाने का तात्पर्य स्पष्ट किया गया है। गंगा जाना हो तो हृदय को निर्मल और निश्चल करने की दृष्टि से जाओ। और गीता जो है वो भी गंगा जैसे या गंगा से अधिक पावन या मतलब पावन करने वाली है। तो जब हम गीता माता की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या भाव लेकर जा रहे हैं उसके अनुसार हमें प्राप्ति होगी। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि संकेत रूप में जो 9वें अध्याय के 29 और 30वें श्लोक हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम तक आ रही है। आइए चलते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। इसका अर्थ है कि मैं सब भूतों में सम भाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। तो भगवान सर्वत्र हैं, वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये वाली जो बात है ना, वो प्रेम की बात कोई कृष्ण भगवान ने यहाँ पर जब कहा है तो संतों की वाणी से उसको पकड़ने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सम है, मतलब किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि ये मुझे ज्यादा अच्छा है बुरा है, कोई उनका प्रिय नहीं कोई अप्रिय नहीं है। लेकिन क्या होता है, उदाहरण देते हैं वो संत इसको स्पष्ट करते हुए, आग जल रही है, अब दूर है तो कितनी उसका असर होगा और पास है तो कितना असर होगा। स्वाभाविक है, नजदीक होगा तो उसको सर्दी से बचने के लिए भी ताप लेना है तो अंगीठी के पास जाके लेते थे। और इसी प्रकार से अगर सूर्य भगवान तो प्रकट हैं, उनकी किरणें हैं बिखर रही हैं सब तरफ। एक तरफ कांच पड़ा दर्पण या एक स्वच्छ जल है तो वहां जैसा परावर्तन होगा वो बाकी जगह पे तो नहीं होगा। तो इसी तरह से वो कृष्ण भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं, पर जो श्रद्धा से उनके समीप होगा तो उसको उस प्रकार का फल मिलेगा। ये बात पकड़ते हुए जो 30वां श्लोक है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समयग व्यवसितो ही सह। तो इसमें बात जो श्लोक में बताई गई है उसका संबंध यह है कि समझो कोई पद से च्युत हो गया है, उन्होंने सदाचार नहीं बल्कि दुराचार के साथ अपना जीवन बिता दिया, तो फिर क्या होगा। तो इसका अर्थ पढ़ें, भक्ति का प्रभाव जो है उस मनुष्य पर कैसा है वो इसमें बता रहे कृष्ण भगवान। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। ये जो बात कही गई इसमें जो व्यवसितो जो शब्द है, समयग व्यवसितो ही सह, वहां से ये अर्थ निकल रहा है। और साधुरेव समन्तव्य का मतलब है कि उसको साधु की तरह ही देखना है। हालांकि पहली लाइन ये बता रही है कि अपि चेत्सु दुराचारो, तो हालांकि पहले उनका जो आचरण है वो दुराचरण रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ, भजते माम अनन्य भाग। अब क्या है, वो अनन्य भाव से भगवान के स्मरण में लीन हो गए हैं तो साधु मानने योग्य है। और उनका जो पहले का जो अकाउंट है निगेटिव वाला वो डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, स्पष्टता हो गई कि मेरे होने का तात्पर्य क्या है और किस प्रकार से मेरा और जो सर्वव्यापी अखंड चेतना साक्षात योगेश्वर के रूप में जो पार्थ से संबोधित है उनके प्रति समर्पण के साथ साथ उनके नित्य स्मरण में लीन होने से वो पूरी तरह शुद्ध हो गए। और ये जो शुद्धि है, ये जो कांति है, ये जो आत्म प्रकाशित होने
की स्थिति तक पहुंचना है, वो जीवन के कल्याण के रूप में अमुक अमुक स्थानों पर अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है। गीता नित्य आश्वासन देने के साथ साथ, संबल देने के साथ साथ, हमें अपनी अंतर्निहित संभावनाओं को उत्साह से उजागर करने की तरफ ले जाते हुए समता का जो बोध कराती हैं, समबुद्धि का जो महत्व बताती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए निश्चिंत होकर कर्म बंधन से मुक्त होने की स्थिति के साथ जुड़े हुए अपने अपनी भूमिका का हम पूरे मनोयोग से निर्वाह करें, ऐसी प्रार्थना पूर्णता की तरफ बढ़ने की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्णा।